नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाज्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार शिव भूप ओम नमः। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। आगम में वस्तु का स्वरूप बताया और परमागम में आत्मा का स्वरूप बताया। परमागम में आत्मा को ही वस्तु कहा, शेष सबको अवस्तु कहा। पर वस्तु को अवस्तु कहना एक प्रयोजन परक शैली है। पंडित टोटोमल जी ने एक जगह लिखा ना, काल लब्धि और होनहार किछु वस्तु नहीं, और कछु वस्तु नहीं है कहकर के फिर परिभाषा की। काल लब्धि और होनहार कछु वस्तु नहीं, जिस काल में कार्य होवे वही काल लब्धि है और जो कार्य होवे वही होनहार है। परिभाषा भी कर दी और कह दी किसी वस्तु। रागादि को अवस्तु कहा, अपनी वस्तु नहीं है, उपादेय नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है, सुख का कारण नहीं है, ऐसे भाव उसमें अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। जो वस्तु का स्वभाव है वह अकृत्रिम है। लोक भावना आप पढ़ते हैं छेडालम, लोक भावना क्या है? किन्हू न करो न धरे को, किन्हू न करे न धरे को। इस लोक को, इस विश्व को किसी ने बनाया नहीं है और कोई धारण नहीं किए हुए है, कोई नाश भी नहीं कर सकता। तो जब विश्व को किसी ने नहीं किया है, इसका अर्थ क्या है? विश्व के किसी द्रव्य को, माने जीव को किसी ने नहीं किया, पुद्गल को किसी ने नहीं किया, धर्म अधर्म आकाश काल को किसी ने नहीं किया है। स्वयं सिद्ध अनादि निधन 6 द्रव्य हैं। एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण हैं। एक फल है अनार, इसमें ये दाने किसने लगाए? कोई लगाना चाहे तो कैसे लगा पाए? और उसके ऊपर छिलका बना, लगे हैं। विचार करो, किन्हू न करे न धरे को। कोई करने वाला नहीं है और कोई धारण नहीं किए हुए, कोई चला नहीं रहा। व्यवस्था है, व्यवस्थापक नहीं। वस्तु स्वयं व्यवस्थित है। अपना अपना परिणमन करने में, अपने अपने वस्तुत्व माने स्वरूप को धारण करने में वस्तु समर्थ है। कल समर्थ की चर्चा करें। वस्तु अपना कार्य करने में समर्थ है और पर का कार्य करने में असमर्थ। समझने के लिए समर्थ हो, समझाने में असमर्थ। सामने वाला समझना चाहे तो समझेगा,
यदि विद्यार्थी के लक्षणों से करें तो ध्यान रखना, मानी को कोई नहीं समझा सकता, विनयवान ही समझ सकता है। प्रमादी को कोई नहीं समझा सकता, पुरुषार्थी ही समझेगा। अगर कर्णानियों का एक वाक्य बोले तो असंगी को कोई नहीं समझा सकता, संगी को ही समझे। समय से पहले कोई नहीं समझा सकता, उसकी काल लगी आएगी तभी समझ पाए। मारीच को नहीं समझा सके ऋषभ जी, और सिंह की पर्याय में मुनीश्वर समझा। समझने के लिए समर्थ है और समझाने में असमर्थ है। सामने वाला अपनी विनय से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी योग्यता से समझ जाए तो इसको भ्रम हो जाता है, मैं समझा देता हूं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है हम ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, हम अधिक अच्छा कर सकते हैं, हम अच्छी तरह समझा सकते हैं। भैया, किसको न समझते हुए को समझा सकते हो? न समझने वाला जरा सा बालक नहीं समझता। गाथा में मूल शब्द क्या चल रहा? राणी ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ क्या है? जो सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हुआ उसे ज्ञानी कहते हैं। सम्यक ज्ञान की कल अंत में आगम से परिभाषा की थी। ज्ञानी किसको कहेंगे? जीवाद प्रयोजन भूत तत्वों के संशय विपर्य अनद्य बसाय रहित ज्ञान, अनद्य बसाय से रहित ज्ञान को ज्ञान सम्यक ज्ञान कहते हैं। और जो सम्यक ज्ञानी ज्ञान रूप परिणमता है उसको ज्ञानी कहते हैं। तत्वों के स्वरूप में संशय नहीं, विपरीतता नहीं और आलस्य भी नहीं होगा कुछ, अपन को क्या करना। मंदिर में क्या हो रहा है? अरे हो रहा होगा कुछ, अपन को क्या लेना, हो रहा होगा। शास्त्र में क्या? अरे होगा कुछ, देखा होगा, अपन क्या, अपन तो अपने खाओ पियो मस्त रहो। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना, स्वाश्रित ज्ञान होना, सांगोपांग ज्ञान होना और प्रयोजन परक ज्ञान होना। वस्तु के स्वरूप को इस प्रकार से जानो, इस प्रकार से विचार करो जिससे तुम्हारा मोह राग जो छूटे। जिसमें ज्ञान दर्शन है वह जीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वह पुद्गल है, अजीब है। ऐसे नहीं, उस आत्मा को निजपने स्वानुभव से जानो। ऐसे जानो। 38वीं गाथा की टीका में क्या लिखा है? मैंने निज रस से ही मोह को खार फेंका है। अपना रस आया तब पर का रस छूटेगा। रस माने आनंद। अपने में आनंद दिखे बिना, अपने में अपनापन आए बिना पर में आनंद की कल्पना नहीं छूटती, पर में अपनापन नहीं छूटता। जब नहीं छूटेगा तो विचार करो मोह और राग का अभाव कैसे होगा। हमें मोह नहीं है और ये अपना है,
तो इसी का नाम तो मोह है। हमें मोह नहीं है। यही मैं हूं, अरे इसी का नाम मोह है। नास्ति से और अस्ति से मोह का क्या स्वरूप समझेंगे अपन? नास्ति से अपने को नहीं जानने का नाम मोह है। अपने को नहीं जानने का नाम मोह, और अस्ति से पर को अपना जानने का नाम मोह। दोनों एक ही साथ। जो अपने को नहीं जानेगा वो किसी न किसी को तो अपना जानेगा ही। तो अपने को नहीं जाना तो पर को निश्चित किसी न किसी पदार्थ को अपना जानेगा। एक पदार्थ को अपना जानेगा, एक पदार्थ को पर जानेगा। दोनों भेद पर पदार्थ नहीं करेगा, अपने पदार्थ को जाने देना। ज्ञानी का स्वभाव है, क्या स्वभाव है? राग का निषेधने का स्वभाव, मोह के निषेधने का स्वभाव, द्वेष के निषेधने का स्वभाव। निषेधना किस अर्थ में लेंगे? देखो, हम प्रवचन करने नहीं बैठे, अपन चर्चा कर रहे हैं समझने की दृष्टि। थोड़ा उपयोग लगाओ और थोड़ा मन ही मन में बोलना भी सीखो। यहां तो अभी नहीं बोल पाओगे, लेकिन मन में बोलना तो सीखो। निषेधने का किस अर्थ में लेना चाहिए? अनादिकाल से जो मोह की संतति है वह अब नहीं हुई, उसका नाम निषेध। बुखार ठीक हो गया मतलब बुखार नहीं आया। तो नहीं आया क्या मतलब है? कि पहले आ रहा था 3 दिन से, अब नहीं, आज नहीं आया। आ रहा था ना, तो अनादिकाल से मोह था, उस मोह का आज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब उसका कारण अस्थि में होगा कोई। तो मैंने निज रस से ही मोह को उखाड़ फेंका है। मैंने निज को निज जान लिया है, और निज को निज जान लिया इतना ही नहीं, निज को आनंद रूप जान लिया है, इसलिए अब मोह उत्पन्न होने की बात नहीं। निज को निज जान लिया ऐसा नहीं, निज को आनंद रूप जान लिया, निज को ज्ञान स्वरूप जान लिया, निज को अनादि अनंत जान लिया। ये एक एक नए से एक एक धर्म को घटाना। वस्तु में अनंत धर्म है और अनंत नय है, उन धर्मों को विषय करने वाले। अनेकांत का मतलब अनंत धर्मात्मक वस्तु है, और जब अनंत धर्म है तो एक एक धर्म को ग्रहण करने वाले एक एक नय है। एक नए ने ज्ञान को ग्रहण किया तो कैसा? आत्मा ज्ञानमय है, उसने सुख को ग्रहण किया, आत्मा सुखमय। नहीं समझ में आए तो इंद्रियों से समझ लो। एक आम को, नारियल को ग्रहण किया तो आंख ने ग्रहण किया उसके रस रंग को, तो वो क्या कहेगा? नारियल नारियल सफेद। ऊपर से दिख रहा है वो रियल नहीं है, नारियल। जटाजूट का नाम नारियल। अरे जटाजूट को भी नारियल कहते हैं, लेकिन वह जटाजूट कोई खाने लायक नहीं है। उसे ही नारियल मान करके खाने लगोगे तो क्या होगा?
उसे ही नारियल मानने वाला बालक कभी नारियल नहीं खा सकता, नारियल का स्वाद नहीं आ सकता। नारियल के जो गुण आयुर्वेद में लिखे हैं, वे गुण नारियल के जटाजूट में नहीं है। वे नारियल की उस भीतर की गिरी में है। जटाजूट के अलग गुण हो। आंख से पूछोगे तो अलग जवाब देगी, नारियल कैसा होता है, किशमिश कैसी होती है। आंख से पूछोगे तो अलग जवाब होगा, जिह्वा से पूछोगे तो अलग जवाब होगा, घ्राण से पूछोगे तो अलग जवाब होगा, और कान से पूछोगे तो अलग जवाब होगा, स्पर्श से पूछोगे तो अलग जवाब होगा। तुम्हारी इंद्रियां परस्पर में विरोधी। अरे आंख भी तुम्हारी, नाक भी तुम्हारी, कान भी तुम्हारे, जिह्वा भी तुम्हारी, हाथ भी तुम्हारे, और सबके उत्तर अलग अलग, अपनी अपनी डबली। अरे भाई, वे अपने अपने विषय को ग्रहण कर रहे हैं वहां, और सब कहेंगे क्या, नारियल मीठा है, नारियल सफेद है, नारियल कठोर है, नारियल एक विशेष गंध वाला है। ये पका, ये कच्चा, अलग अलग गंध से पहचान लेगा सामने। लेकिन अर्थ क्या करोगे, नारियल का रंग सफेद है, नारियल का रस स्वाद मीठा है, नारियल की गंध इस प्रकार की है, नारियल का स्पर्श कठोर है। और कहा क्या जाएगा, देखो सीधे बैठ जाओ, इतना काम मत किया करो, इतना जागार मत किया करो जो प्रवचन में शोभना आए। ध्यान रखो इस बात को, निर्भर रहो, हमेशा काम का भार मत रखे रहो। निर्भर रहोगे तो अधिक काम कर सकोगे। लौकिक में भी आप बात से बता रहे, और काम का बोझा रहेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। प्लानिंग से काम करना सीखो, प्लानिंग से। ये ग्रंथ हमको 4 महीने में पढ़ना है। कितनी गाथाएं, कितनी गाथाएं, तो 1 महीने में, 1 दिन में कितनी हुई। अब पढ़ते जाओ, बड़ी निश्चिंतता से पढ़ लो। और 4 महीने में पढ़ना है, प्लानिंग नहीं कही तो बैठे रहे, 1 महीना चला गया, 2 महीने चले गए, और फिर जल्दी अब पढ़ो। विद्यार्थी यही करते हैं, साल भर के कोर्स को 8 दिन में पढ़ना चाहते हैं, और फिर 2-2 बजे तक बिना खाए पिए और बिना सोए लगे, और फिर जो तैयारी आपको कितने टाइम, पूरा टाइम लेना चाहिए, पूरा टाइम देना चाहिए, ये ध्यान रखो, तब आप प्रामाणिक हो पाओगे। विचार करना, कहेंगे सब नारियल, और उसका भेद जब करेंगे तो नारियल में अनेक गुण हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, सब। ये जो विरोध दिखाई देता है आंख नाक कान में, ये उनके विषय भेद से, अलग अलग विषय है ना उनका। जिह्वा ग्रहण करेगी तो पूरा नारियल थोड़ी ग्रहण की करेगी, तो पूरा नारियल, लेकिन पूरा नारियल ग्रहण नहीं करेगी, केवल उसके रस को बताएगी, रस का ज्ञान। ऐसे ही अनंत धर्मात्मक वस्तु में न अपने अपने एक एक धर्म को ग्रहण करेंगे, अनेक धर्मों का उसमें निषेध नहीं है। अनेक धर्म उस समय में गौण हैं, अनुक्त हैं। जैन होकर के स्यादवाद को नहीं समझा, अनेकांत को नहीं समझा, तो भेद ज्ञान नहीं कर पाओगे, मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त करोगे। भले सामान्य रूप से करो, लेकिन स्यादवाद और अनेकांत घटाना चाहिए। कहते रहोगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और मानते रहोगे मैं यही हूं। अनेकांत घटाओ, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। तो निज को निज ही नहीं जाना है। क्या जाना उसने?
निज को अनादि अनंत जाना है। ये मर जाए शरीर, शरीर मरता है, शरीर जन्मता है। तन उपजत, तन उपजत, इसमें नास्ति क्या आएगी? मैं न उपजत। तन नसत माने मैं नहीं नसत। तन नसत, पुद्गल न नसत। क्या कहा? तन नसत, पुद्गल न नसत। कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुद्गल का क्या हुआ? कुछ राख बन गई, कुछ हड्डियां ये पड़ी हैं, कुछ गंध बन करके, हवा बन करके, धुआं बन करके उड़ गई। ये इतना ईंधन और इतना शरीर गया कहाँ? पानी भाप बन करके उड़ गया खून में, और वो वहां पड़ा हुआ, और हड्डियां नहीं जल पाई तो वो पड़ी हैं। पुद्गल की शरीर रूप पर्याय का अभाव हुआ है, पुद्गल का भी अभाव नहीं हुआ। अस्थि के साथ नास्ति का ज्ञान अंतर्गर्भित समझना चाहिए। कितनी निश्चिंता है। उनका मकान गिर गया, हमारा नहीं, कितनी निश्चिंता है। और हमारा गिर गया। बरसात तेज हुई, एक मकान गिर गया, आपका मकान गिर गया, आकुल व्याकुल हो गए। दूसरा फोन आया, अपना नहीं पड़ोसी का गिरा, खत्म हो। गिरा तो है ही, गिरा तो है ना, लेकिन अपना नहीं गिरा, बस खत्म हो गई बात। कितने निश्चिंत। तो पुद्गल शरीर मरता है, शरीर उत्पन्न होता है, शरीर गलता है, शरीर सड़ता है, शरीर बढ़ता है, शरीर घटता है, माने मैं नहीं। कितनी निश्चिंता है। वहां तो कितने निश्चिंत हो गए। मकान तो गिरा पड़ोसी का। आचार्य देव निर्देश के दे रहे हैं आपको, उपदेश नहीं निर्देश दे रहे हैं। पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पार्श्ववर्ती संस्कृत का शब्द है, हिंदी में क्या होगा उसका? पड़ोसी। शरीर को पड़ोसी बने देखो। ये चर्चाएं पहले कर चुके हम। अरे शरीर के पड़ोसी को पड़ोसी आप देख रहे हो, ये हमारा पड़ोसी है, अरे यही पड़ोसी है। शरीर को पार्श्ववर्ती हो, लेकिन ये कब देख पाओगे? जब अपने को आत्मा देखोगे, तब शरीर पार्श्ववर्ती दिखाई देगा। आत्मा को जाना तो सर्वांग जाना कि अधूरा जाना? निज को निज, बस अपने को मैं आत्मा हूं, ऐसा पूरा आत्मा है? शून्य आत्मा है। अनंत धर्म जिसमें अंतर गर्भित है, अनेकांतात्मक आत्मा है। मात्र आत्मा जानने की बात नहीं है, आत्मा को अनंत धर्मात्मक जानने की बात है। अनंत धर्मात्मक में प्रयोजन परक धर्म कितने हैं? मैं अनादि अनंत हूं, ये प्रयोजन परक धर्म। क्यों? सबसे ज्यादा जन्मने मरने की आफत है। जन्मने मरने का दुख बहुत लगता है, तो मेरा जन्म मरण नहीं होता। ऐसे ज्ञान रूप जो परिणमित हुआ, जो ऐसा जानता है वह ज्ञानी है। कर्णान योग से एक विचार करना, एक आयु कर्म होता है आयु कर्म। देखो ये विषय भी हमको आपको सिखाने हैं और कुछ बात नहीं। एक आयु कर्म होता है। आयु कर्म किसे कहते हैं? आयु तो जानते हो आप, जिसके कारण या जिसके उदय के निमित्त से यह जीव शरीर में रुका रहे, आयु कर्म। आयु कर्म जब तक शेष है शरीर में से, रोज माला फिर भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, अब तो दर्द सहा नहीं जाता,
कुछ नहीं होना, उतनी देर वहां रुकेगा। और बचा लो बचा लो बचा लो चिल्लाओ, वो आयु कर्म पूरी हो गई तो कोई बचाने वाला नहीं। आयु कर्म का संबंध है जन्म मरण से। अब हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, किसी की आयु पूरी हो और किसी का मरण हो, ऐसा हो सकता है? आयु पूरी हो यहाँ और मरण हो यहाँ, ऐसा होगा कहीं? जिसकी आयु पूरी होगी उसी का मरण होगा। ये नहीं है पिताजी का पहले हो जाए, पिताजी बैठे रहे और पुत्र चला जाए, दादाजी बैठे रहे और नाती चला जाए। जिसकी अरे जैसे तो हम मर जाते, तुम कैसे मर जाओ? बताओ। इस ये एक की आयु पूरी हो दूसरा मरे, ऐसा संभव है? नहीं है ना। तो शरीर की आयु पूरी हो और आत्मा मरे, ये कैसे संभव है? आयु कर्म के 4 भेद हैं, आयु कर्म के 4 भेद, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु और देव आयु। आत्मायु तो है नहीं कोई। कौन सी आयु ऐसी है जिसका संबंध आत्मा से, जो बताओ आप। अब मनुष्य आयु पूरी होगी तो मनुष्य मरेगा ना। माने जिसके कारण से, जिस संयोग से वो मनुष्य कहलाता है, वो संयोग का वियोग हो जाएगा। आत्मा को तो मनुष्य कहते नहीं अकेले, और अकेले शरीर को भी मनुष्य नहीं कहते। मनुष्य किसे कहते हैं? टोटरमल जी से पूछ लो। मैं आत्म और पुद्गल खंड मिलके भयो परस्पर बंध, सो असमान जाति पर्याय उपजो मानुष नाम कहा। अब दोनों का वियोग हो गया, अलग अलग हो गए। अब शरीर, उसको भी मनुष्य नहीं कहेंगे, उसको मिट्टी कहेंगे। वो डॉक्टर लोग भी बॉडी, अब बॉडी रह गई, अब नहीं रहा मनुष्य। अब कोई नाम लेकर के नहीं पुकारा, इनको ले जा बॉडी ले। विचार करो, शरीर को भी मनुष्य नहीं कहेंगे और वो जीव चला गया है उसको भी मनुष्य नहीं कहेंगे। जीव और मनुष्य की एक विशेष अवस्था विशेष का नाम मनुष्य है। अवस्था विशेष का नाम तिर्यंच है, अवस्था विशेष का नाम देव है। गति कहते ना, गति। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। इन अवस्था विशेषों में पाए जाते हैं जीव। तो ये बताओ, इस शरीर की आयु पूरी हो गई, शरीर की आयु का अर्थ समझ में आया? बोलो, अभी कुछ नहीं बोल पा रहे, क्या बात है? अरे शरीर में रहने की आयु पूरी हो गई, शरीर में रुके रहने की आयु। शरीर आयु पूरी होने का मतलब शरीर में रुके रहने का समय पूरा हो गया। प्रवचन का समय पूरा हो गया, प्रवचन, पूजा का समय पूरा हो गया, पूजा पूजा। अब पूजा का समय पूरा हो जाए और प्रवचन ऐसे कैसे होगा? तो मात्र हमने आत्मा नहीं आना, अनंत धर्मात्मक आत्मा जाना। इस समय सार जी में ज्ञान मात्र अनंत अनेक आत्मा, अनंत धर्मात्मक ज्ञान मात्र। ज्ञान मात्र कहा पहचान की दृष्टि से, और अनंत धर्मात्मक कहा उस महिमावंत स्वरूप को बताने के लिए। तो आपको आत्मा इतना जानने से काम नहीं चलेगा। आत्मा तो नास्तिकों को छोड़कर के सब जान रहे हैं। कोई देह को आत्मा जान रहा है, कोई कर्मोदय को आत्मा जान रहा है। 8 वेद हैं इसमें, जीव अधिकार में पढ़ना। और उसके बाद क्या लिखिए गाथा? दुर्बुद्धि यों ही और बहुविध आत्मा पर को कहे। जो दुर्बुद्धि है
वे इसी प्रकार अन्य पदार्थों को अनेक प्रकार से आत्मा कहते हैं। वे सब नहीं परमार्थवादी, वे परमार्थ को नहीं जानते, वे ज्ञानी नहीं है, वे सब अज्ञानी हैं। दुर्बुद्धि का ना, तो मात्र इतना आत्मा नहीं, देहादिक से भिन्न अनादि अनंत आत्मा। तो उसका ये मतलब क्या हुआ? ओ, मैं अनादि अनंत हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मतलब मेरा जन्म मरण नहीं। कितने आनंद तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो कि भाई तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा, आप कभी नहीं मरोगे। लेकिन आपको अटपटा क्यों लगता है? आपने यही मान लिया ये हम हैं और खुश हो गए कि हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे कि इसका मतलब शरीर का संबंध नहीं छूटेगा। ये कहां से अर्थ लेगा? आप शरीर के संबंध छूटने की अपेक्षा तो अनंत भगवान का भी शरीर छूटेगा और परमार्थ से देखें तो आपका भी शरीर छूटेगा, परंतु शरीर छूटने के कारण आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। शरीर छूटने के साथ साथ आपने जिसको अपना मान लिया वो सब छूटेगा, लेकिन जो आपका है वह कुछ नहीं छूटेगा। समझ में आया क्या कहा? जिसको अपना मान लिया वो सब छूटेगा और जो अपना है वो कुछ नहीं छूटेगा। कैसी अद्भुत बात है। पुत्र आदि छूटेंगे, घर परिवार छूटेगा, व्यापार छूटेगा, समाज छूटेगा, गांव छूटेगा, सब छूटेंगे। जिनको अपना मान लिया सब छूटेंगे, लेकिन न ज्ञान छूटेगा, न दर्शन छूटेगा, न सुख छूटेगा, न प्रभुता छूटेगी। बोलो क्या छूटेगा? बात समझ में आ गई क्या? जिसको अपना मान लिया वो सब छूटेगा और जो अपना है वह कुछ नहीं छूटेगा। अब तुम्हें दुखी होने की क्या जरूरत है? बोलो, अपना तो कुछ छूटेगा। दुख इस बात का है, हमको ये लगता है अपना छूट जाएगा, अपना नहीं छूटेगा, क्योंकि ये स्थापना की है, ये हमने यहां स्थापित किया है। ये क्या? जो छूटता है वह अपना नहीं होता, जो छूटता है वह अपना नहीं होता और अपना कभी छूटता नहीं। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रह पर भाव नहीं, जाने वह देखे मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन। ऐसा विचार करते हुए ज्ञानी वीतरागता की ओर बढ़ते चले जाते। और इन अज्ञानियों का क्या ज्ञान बढ़ता जाता है? मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा साथ छूट जाएगा, नाम अमर रहेगा। मोह की महिमा में टोटोमल जी ने कितना लिख दिया। ये सोचता पुत्र अधिक रहेंगे तो मैं ही रहूंगा, नाम बना रहेगा तो मैं ही बना रहूंगा। ये मोह की महिमा है, मोह की दशाएं हैं। ज्ञानी अर्थात जिसने जो सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हुआ है, जिसको वस्तु का स्वरूप यथार्थ ज्ञान में भास गया। यथार्थ का मतलब पर का निज रूप नहीं, निज का पर रूप नहीं, पूरे का अधूरा नहीं, अधूरे का पूरा नहीं, क्षणिक को त्रैकालिक नहीं, त्रैकालिक को क्षणिक नहीं। उपयोग को सूक्ष्म करके जिनागम का अभ्यास करो भाई। उपयोग को सूक्ष्म करके, स्थूल उपयोग से नहीं। अखबार की तरह शास्त्र पढ़ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और प्रूफ रीडर की तरह शब्द भी पढ़ते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। उन शब्दों के द्वारा, शब्द वाचक हैं,
उस वाचक से वाच्य को ग्रहण करो। वाचक से वाच्य को ग्रहण करो। जिन बचस रमनते ते स्वयं मानत मोहा। जो जिन वचनों में रमते हैं वे स्वयं मोह का वमन करते हैं। अर्थ क्या किया पाणी राजमल जी ने? जो जिन वचनों को आनंद पूर्वक अभ्यास करते वो तो सामान्य अर्थ हो गया। जिन वचनों में कहा हुआ उपादेय रूप शुद्धात्मा को जो आनंद पूर्वक जानते हैं अथवा जानते हुए आनंदित रहते हैं वे मोह को वमन कर देते हैं, उनको मोह उत्पन्न नहीं कर सकते। आप एक बात बताओ, एक बहुत सुंदर लड़का है, आपकी भाषा का सुंदर, शरीर की सुंदरता, बहुत सुंदर लड़का है, उसके प्रति मोह होगा? दूसरे का नहीं हो। सुंदर हो तो बना रहे, लेकिन दूसरे का हो तो नहीं होगा मोह। बहुत होशियार लड़का हो, विनयवान हो, मोह होगा? नहीं होगा। दूसरे का दया तो हो सकती है। आपने आपको एक दृष्टांत भी दिया था। एक पड़ोसी था, गरीब, थोड़ा सा धन कम था, बच्चा पढ़ रहा था, फीस देने को, देश को कपड़े, पैसा कम थे। पिताजी से कहा देश बनवाओ, उन्होंने कहा भाई बनवा देंगे 1 महीने में। और स्कूल में से जाओ कहना ड्रेस पहन के आओ। तो बेचारा रोता हुआ सुस्त सा चला आ रहा था। सेठ जी बोले भैया क्यों, क्या बात है, क्या हुआ, रो क्यों रहे, दुखी क्यों, उदास क्यों? मुद्रा की भाषा पढ़ना आना चाहिए। अगर मुद्रा की भाषा नहीं पढ़ पाओगे तो मोक्ष मार्ग नहीं सीख पाओगे। ये जिन मुद्रा मोक्ष मार्ग बताती। आपको लगता नहीं है ये दुखी है कि ये सुखी है, आप मुद्रा नहीं पढ़ पाते, क्या बात है जी पूछ रहे हो? हाँ बेटा क्या हुआ? ताऊ जी वो सर ने कह दिया ड्रेस पहन करके आओ दो। अरे तो कोई बात नहीं, अपने पप्पू की ड्रेस है वो ले लो। प्रशंसा उसकी करेगा लेकिन देगा जैसा समर्पण अपने उस बालक की प्रति है उसका प्रति होगा क्या? नहीं होगा। बड़ा होशियार है, बड़ा विनयवान है, बड़ा संतोषी है, बड़ा धर्मात्मा है, सारी बातें कहेगा और अपने लड़के को सुधारने के लिए सुना सुना करके कहेगा। एक तो वो अभी तक सो रहे हो और देखो वो नहा धो करके मंदिर पहुंच गया। एक उसको देखो हमेशा उसका काम पूरा है, सब प्रशंसा करते हैं, और एक तो वो बस अधूरा 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 अधूरा। माने प्रशंसा कर सकता है दूसरे की लेकिन मोह उत्पन्न करेगा उसको, अपना तो नहीं मान पाता। क्यों? उसने देह को अपना माना है तो देह के संबंध से उसने उसमें अपनत्व किया है, भीतर में गहरा बैठा ये मेरा है, तो फिर ये मेरा है तो और कोई मेरा नहीं। ऐसे जिसने आत्मा को अपना जाना है, और आत्मा को कैसा जाना? अनादि अनंत जाना। उसको जन्म मरण का भय कहाँ है? पूज्यपाद स्वामी ने तो श्लोक लिख दिया, न मे मृत्यु कुतो भीति, याद होगा, न मे मृत्यु कुतो भीति न मे व्याधि कुतो भयम, न हम बालो न वृद्धो हम युवा एतान पुद्गल। जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो फिर मुझे भय क्या? जब मेरा जन्म ही नहीं है, रोग ही नहीं है मुझ में, तो फिर मुझे क्लेश का शंका नहीं। ध्यान रखना, ज्ञान में भव नहीं, भव की शंका नहीं, ज्ञान में दुख नहीं, दुख की शंका नहीं, ज्ञान में मोह नहीं, मोह की शंका नहीं।
ज्ञान में संसार नहीं, संसार की शंका नहीं। ज्ञान निशंक होता है, और जो निशंक नहीं होगा वो ज्ञान नहीं होगा। जो जानता है, लौकिक की बात भी कह रहे, लौकिक में भी जो जानता है वो चौराहे पर खड़ा नहीं रह जाता। अब किधर जाए, अब कौन से पूछे? जो जानता है, रास्ता जानता है, लोक में भी वह चौराहे पर खड़ा नहीं जाता, वो सीधा 3 रास्तों को छोड़ करके निकल जाता है। उसे ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ऐसे चला गया, 3 रास्तों को छोड़ते हुए अपने आप चला जाता। जिसे ज्ञान होता है वह किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता, उसके जीवन में ये प्रश्न नहीं होता क्या अब क्या करें, अब क्या करें। ये प्रश्न जिसको होता है वो समझ लेना ज्ञानी नहीं है। पंडिताई अलग चीज है, उपदेश देना अलग बात है, पढ़ना सुनना सुनाना अलग बात है। अब क्या करें? विचार करो। एक फैमिली डॉक्टर आपका है, इलाज करता है, सब कहीं तकलीफ होती है, अब कहाँ जाए? या तो उसी के पास जाएंगे, कहाँ जाए ये प्रश्न नहीं होता, उसी के पास जाएंगे, और नहीं तो वह जिसके पास भेजेगा उसके पास। ठीक है ना? कहाँ जाए? अरे यहां आओ, और वे जहां भेजे तहां जाओ। और क्या है बोलो, अब कहाँ जाए? अरे भगवंतों की भक्ति करो, रो मत, पागल से नाचो मत, रो तो ध्यान, भगवंतों को मत भूलो, भगवंतों की भक्ति करो। भगवंतों की वाणी को सुनो और भगवंतों द्वारा बताए गए शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करो, सदैव स्मरण रखो। कहाँ जाए का प्रश्न नहीं। अब क्या करें? क्या कर सकते हो बोलो, क्या कर सकते हो? भगवान क्या कर रहे हैं, मुनिराज क्या कर रहे हैं, ज्ञानी क्या कर रहे हैं, तुम्हारा स्वरूप क्या है ये बता। ज्ञानात अन्यत् करो चुके। ये बल्ब क्या करता है? कोई कार्यक्रम मंदिर में हो या नहीं हो, बल्ब क्या करता? केवल उजाला। ऐसा तो नहीं है प्रवचन के साथ मैं कुछ अतिरिक्त काम करता हो, पूजा के समय कोई और काम करता हो, भक्ति के समय कुछ और करता हो। अरे ऐसा भी नहीं है, भक्ति के समय वो पीला प्रकाश करता हो और प्रवचन के समय सफेद प्रकाश कर देता हो और पूजा के समय हरा प्रकाश कर देता हो, ऐसा भी नहीं है। बोलो आप, बल्ब क्या करता है? नियम सारजी में एक कलश है। विचार करो, जब पुद्गल भी अपने में रहते हैं और अपना कार्य करता है, पुद्गल भी अपने में रहता है और अपना कार्य करता है। आपके घर में भी नमक मिश्री का काम नहीं करता। बोलो, कमीज बनियान और ये कपड़े, सब कपड़े ही तो है। आप कमीज नहीं है, कमीज कुर्ते का काम करेगा, कमीज धोती का काम करेगा, धोती कमीज का काम करेगा? नहीं करेगी। आप कभी कभी लोग कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। तो हम कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। आप हमको समझा दो ना। अगर कोई नमक मिश्री का काम कर दे या मिश्री नमक का काम कर दे, सोना कोयले का काम कर दे, कोयला सोने का काम कर दे, तो बताओ। आंख नाक का काम कर दे, नाक आंख का काम कर दे, बोलो आप करो। विश्व में कहीं भी कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता, एक गुण दूसरे का कार्य नहीं करता। ये परम सत्य है। लेकिन सत्य क्यों नहीं लगता कि परम का आश्रय नहीं किया।
बिना आत्मा के सन्मुख हुए विश्व का यथार्थ स्वरूप समझ में नहीं आएगा। अपने सार को, शुद्धात्मा सार है, वितरागता सार है, इसको समझे बिना संसार असार है कह सकते हो, पढ़ सकते हो, सुना सकते हो, लेकिन संसार असार भाषित नहीं होता। कहते हो असार और रमते हो वहीं। जो नहीं होता तो नहीं होता। पर का भी यथार्थ ज्ञान स्व के आश्रय से होता है। हे का भी हे रूप ज्ञान उपादेय के आश्रय से होता है। आत्मज्ञान में तत्व, 7 तत्वों का ज्ञान अंतर्गर्भित है। भेद विज्ञान अंतर्गर्भित है। ऐसा नहीं है भेद विज्ञान हुए बिना आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मज्ञानी हो गया बस, ऐसा नहीं है। ये भ्रम है, ये चतुराई की बातें हैं। आत्मज्ञान में वितरागी देवगुरु धर्म का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान अंतर्गर्भित है। अनेकांत का ज्ञान, षटकारकों का ज्ञान, एक तुम्हारे नंदीश्वरों का ज्ञान, पंचमेरुओं का ज्ञान, समोसरण का ज्ञान, पूरे लोक का ज्ञान, कितने स्वर्ग हैं, कितने नरक हैं, ये सब ज्ञान आत्मज्ञान में अंतर्गर्भित है। आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति ज्ञान मात्र भाव में उछलती है। आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति ज्ञान मात्र भाव में उछलती है। मतलब ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभवन करते हुए, ज्ञान मात्र आत्मा को भाते हुए, ज्ञान मात्र आत्मा में जो लीन हो जाते हैं, उनको सर्वज्ञता सहज प्रकट हो जाती है। आप क्या समझते हो छद्मस्त का ज्ञान? अरे छद्मस्त माने आप ये समझ लेते हो कोई थोड़ा बहुत तो जानता ही होगा। हम कहते हैं शिव भूति का ज्ञान, सर्वसम ज्ञान कितना कम है। उनका ज्ञान भी सर्व की जाति का, ये समझ लो। सब में ज्ञान की जाति और केवल ज्ञान की जाति में अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि चौथे गुण स्थान वाला सम्यक ज्ञानी आत्मा को ही जानता है और केवल ज्ञानी 13वें गुण स्थान वाले ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं। ऐसा नहीं। चौथे गुण स्थान वाले ज्ञानी भी लोकालोक को जानता है। युगपत और परोक्ष जाने वो अलग बात है, लेकिन प्रयोजन परक में कोई अंतर नहीं है। चला चले संसारे धर्म एव निश्चलम। बोलो संसार को जाना कि नहीं जाना उसने? कितने स्वर्ग हैं ये भले न जाने, उनमें कितने विमान होते वो भले न जाने, कितने देव रहते हैं, कहां तक देवियां होती हैं, कहां तक प्रविचार होता है, कितनी आयु होती है, कितनी उम्र हो, कितना कैसी लेस्यान होती है, वो नहीं जाने तो नहीं जाने। आपको नहीं मालूम, नहीं जानो। लेकिन कोई ज्ञानी ऐसा नहीं है जो ये नहीं जानता हो स्वर्ग में सुख नहीं। स्वर्ग का ज्ञान आपको करा दें, वो प्रोजेक्टर से पढ़ना तब पढ़ लेना। इतने स्वर्ग होते हैं, इतने विमान होते हैं, इतने ये होते हैं, वो जब पढ़ो तब पढ़ लेना। हम स्वर्ग का ज्ञान आपको जरा सी देर में करा रहे। स्वर्ग में सुख नहीं है। और सुनो, इस ज्ञान के बिना तुम्हारा सारे स्वर्गों का ज्ञान मिथ्या है। मिथ्या है ये समझ लेना, असार है। तुम्हारे अंतर में वो दान, पूजा, भक्ति, पुण्य भाव करते हुए स्वर्ग की वासना अंतर में बची रहेगी, नहीं निकल पाएगी। उसको निकालने में ये ज्ञान समर्थ है। क्या? स्वर्ग में सुख नहीं है। जो विमान वासी हूं था, हो जाए तो हो जाए।
स्वर्ग में सुख नहीं है, नरक में दुख नहीं है। मोह में दुख है, ज्ञान में सुख है। नरक में दुख नहीं है। नरक में ऐसे जीव भी हैं, बाहर नरक कृत दुख भोगे, अंतर सुखरस, ऐसे भी हैं कि नहीं? उसी नरक में तीसरे नरक तक असुर कुमार देव जाते हैं कि नहीं? बोलो। नारकी का और असुर कुमार देव का दुख एक सा होगा क्या? विचार करो। नरक में भी कसाय की तीव्रता और मंदता के अनुसार दुख है। कसाय की तीव्रता तो तीव्र दुख, और कसाय की मंदता तो मंद दुख। कसाय का अभाव तो दुख का अभाव। चलो एक दृष्टांत आपको और कर्णन योग का ही बताएं। एक समुद्र घाट होता है। लोग क्या बोलते हैं उसको? हैं? उस समय लोक पूर्ण समुद्र घाट के समय प्रदेश पूरे लोक में हो जाते कि नहीं? पहले दंड रूप, फिर कपाट रूप, फिर प्रतर रूप, और फिर लोक पूर्ण हो जाते ना। अब जब पूरे लोक में प्रदेश फैले हैं, और अगर नरक में दुख है तो वहां दुख होगा कि नहीं होगा? पता। बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आधे में दुख आधे में सुख का हो। फिर माने यहां तो दुख होगा नरक वाले, यहां तो, और यहां सुख होगा। अरे आपको भी नहीं होता? यहां दर्द हो, यहां आनंद हो। पैर में दर्द हो और यहां आनंद हो। क्यों? कि प्रदेश असंख्यात हैं लेकिन अखंड हैं, और सारे प्रदेशों में एक जीव व्याप्त है। सर्वव्यापक शक्ति, विभुत शक्ति अपने स्वधर्मों में व्यापक है, अपने सारे प्रदेशों में व्यापक है, एक है। इसलिए ऐसा नहीं होगा यहां दर्द हो और यहां आनंद हो। लोक पूर्ण समुद्र घाट वाले जीव को पूरे लोक में प्रदेश व्याप्त है कि नहीं, लेकिन कहीं दुख का नाम नहीं, कहीं दुख का नाम नहीं। इससे सिद्ध होता है लोक में कहीं दुख सुख नहीं है, लोक से दुख सुख का संबंध नहीं है, सुख दुख परिणामों में। भजन आपको याद होगा, पहले भी सुना दिया था। बंध मोक्ष परिणामन सोही, बंध मोक्ष परिणामन सोही, बंध मोक्ष परिणामन में ही। और बंध मोक्ष को दूसरे शब्दों में कहें तो सुख दुख परिणामन सोही, सुख दुख परिणामन में। आत्मा सदा सुख स्वरूप है। आत्मा सुख से रहित कभी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। और पुद्गलादि द्रव्य सुख से सदा रीते हैं, सदा सुख से रीते हैं, रहित हैं। अब सुख दुख कहाँ? जिस सुख के वेदन की बात करी, यो धरत उत्तम सुख, उस उत्तम सुख कहाँ होगा? कहाँ होना है? परिणाम होगा। जब परिणामों में होना है तो परिणामों से ही होगा। परिणामों में होना है तो परिणामों से ही होगा। बच्चे को, बिगड़े बच्चों को सुधारने के लिए गुरुकुल में पहुंचा देते हैं। अपनी इस बिगड़ी परिणति को भी सुधारने के लिए गुरुकुल में पहुंचा दो। बिगड़े बच्चों को सुधारने के लिए गुरुकुलों में पहुंचा देते कि नहीं? ऐसे इन बिगड़ी परिणतियों को भी सुधारने के लिए गुरुकुलों में पहुंचा दो। तो ज्ञानी माने जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानते हुए तृप्त रहता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। ये समझ लो।
हर परिस्थिति में अपने को उस परिस्थिति से न्यारा देखते हुए आनंदित रहता है, उसे ज्ञानी कहेंगे। हर परिस्थिति में उन परिस्थितियों से, परिस्थिति का नाम क्या है? शास्त्रीय नाम नो कर्म। परिस्थितियों का शास्त्रीय नाम क्या है? नो कर्म। उन नो कर्मों से न्यारा जानते हुए भी वो आनंदित है कि नहीं? प्रसन्न रहता है। हर हालत में जो प्रसन्न रहता है, और अगर निचली भूमिका की अपेक्षा कहें तो हर हालत में जिसे प्रसन्न रहना आता है, तुम्हें हर हालत में प्रसन्न रहना आता नहीं है। रह तो आप भी सकते हो, आता नहीं। क्यों? देह से भिन्न आत्मा नहीं आता। इसलिए वो मिला करके जानते ना, इसलिए हर हालत में, हर परिस्थिति में, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर काल में प्रसन्न रहना आता नहीं। जिसे आत्मा आता है उसे सब आता है, जिसे आत्मा आता है उसे नहीं आता, उसे कुछ नहीं आता। वो जहां गया, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। ऐसे आदमी की कीमत क्या होगी बताना भाई। विचार करना, जहां जाए वहीं माथा नवा दे, क्या सम्यक्ति हो सकता है? बताओ भाई, कैसे हो? जहां जाए वहीं मगन हो जाए, वो सम्यक्ति कैसे होगा? जहां जाए वहीं मगन। बढ़िया। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभव है नाही। ज्ञानी मगन सदा निज माही, ज्ञानी मगन सदा निज माही। उसे हर परिस्थिति में सुखी रहना आता है। बिना कपड़ों के सुखी रहना आता है, बिना शरीर के सुखी रहना आता है, बिना भोजन के सुखी रहना आता है, बिना मकान के कमरे के सुखी रहना आता है, बिना प्रशंसा के सुखी रहना आता है, निंदा में भी सुखी रहना आता है, उपसर्गों में भी सुखी रहना आता है। उसे सामर्थ्य, भेद ज्ञान का बल, एक शक्ति है, सामर्थ्य। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य। उस सुदर्शन सेठ को स्मशान में भी आत्मा ध्यान आता है, निश्चिंत रहना, प्रसन्न रहना आता है, और महल में भी प्रसन्न रहना आता है। वो दासी आई, उठा करके उसको, होगी कोई मोटी ताजी क्या कह रहे भैया, उठाया और ऐसे लेकर के चल दी, और लेकर के जाकर के पलंग पर डाल दिया। वहां भी उसे निश्चिंत, निर्भय, निशंक रहना आता है। अब क्या हो, उसको ये, अब क्या होगा? कोई सुने वो तो क्या कहे? अब तो कहूं कि नहीं गए भैया, अब कहूं नहीं आएंगे, अब तो घर ही बैठ के ध्यान करेंगे, कमरा बंद करके। ये विकल्प नहीं आए, क्यों नहीं आए बोलो? क्या होगा? क्या होगा बताओ, क्या होगा? अरे आप तत्वाभ्यासी हो रहे हो तो बताओ तत्व क्या होगा? कि आत्मा आत्मा ही रहेगा, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, ज्ञान ज्ञान ही रहेगा, वैराग्य वैराग्य ही रहेगा। आत्मा के आश्रय से होने वाला वैराग्य इन परिस्थितियों में नहीं टूट जाएगा, नहीं मिट जाएगा। भरत जी घर में ही वैराग्य, सुदर्शन सेठ वहां उस महल में भी वैराग्य।
क्या होगा? ये अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, देह अपना काम करेगी, सब अपने अपना काम करेंगे। जिस जिसके जो जो परिणमन की योग्यता होगी वह होगा। जैसा उदय होगा वैसा होगा। क्या होगा? मेरे में तो कुछ नहीं होगा, ये हम जानते हैं। यहाँ क्या होगा ये तो हम नहीं जान रहे क्या होगा, लेकिन ये तो हम जान रहे हैं मेरे में कुछ नहीं होगा। पहले राग के स्वांग चले, रानी के राग के स्वांग चले, गिड़गिड़ाई और प्रदर्शन किए, रागी बनाने की कोशिश की, और फिर राग जब नहीं हुआ तो फिर द्वेष के स्वांग चले, अभी बदनाम कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। तुम कछु नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जो स्वयं से चलायमान नहीं होता उसे कोई चलायमान करने में समर्थ नहीं है, और जो स्वयं से चलायमान हो उसे कोई स्थितिकरण स्थिर करने में समर्थ नहीं। स्वयं से दुखी हो तो अपने परिणाम से तो कोई सुखी करने में समर्थ नहीं, और स्वयं भेद ज्ञान पूर्वक सुखी रहे तो कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। सारा अहंकार कहाँ गया? रानी का कर्तृत्व का अहंकार मिथ्या है, क्लेशमय है, पश्चाताप कराएगा, दुर्गति में ले जाएगा। इस कर्तृत्व के अहंकार को इस समय सार की साक्षी में आज छोड़ो, अभी छोड़ो। और चिल्ला चोट सुन करके, रोना पुकारना सुन करके सब दौड़े आए, पहरेदार आए, राजा आया। अरे ये घुस कैसे आया? ये दुष्ट कहाँ नगर सेठ था, ये दुष्ट क्रोध में वस्तु स्वरूप नहीं दिखता, क्रोध में वस्तु स्वरूप नहीं दिखता। वस्तु स्वरूप देखना है तो क्रोध को छोड़ो। अहंकार में वस्तु स्वरूप नहीं दिखता, मैं राजा, छोड़ो इस अहंकार को, धर दो सूली पर। बोलता भी नहीं है, अब ध्यान का ढोंग करे, ढोंगी को ढोंगा ही दिखाई देगा। ले जाओ सूली पर रख दो। सूली पर भी आनंदित रहना आता है, यानी किसको कहते हैं समझ लो आप। सूली पर बैठे भी भय नहीं, दुख नहीं, शंका नहीं, मरण का कोई प्रश्न कुछ नहीं। और जब सूली का सिंहासन हो गया तो अभिमान नहीं। कहो तुमने तो अपने मन की कल ली, तुमने तो कसर रखी नहीं, वो तो हमारा भाग्य था तो हम बच गए। बोलो अभिमान आया कहीं? नहीं। अनुकूलताओं में अभिमान नहीं होने देता, प्रतिकूलताओं में क्रोध नहीं होने देता। ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, राग वर्जक। राग वर्जक माने राग आदि समस्त दोषों का वर्जन करने वाला। ज्ञानी किसको कहेंगे बताओ आप? सूली पर बैठे महल में, इस स्मशान में तो ध्यान चाहे कोई कर ले, चाहे कोई नहीं कर पाएगा। ये तो बड़ी बदबू आ रही है। ये भगवान कितनी रो रहा है, बड़ा करुण क्रंदन हो रहा है, बड़ा रौद्र दशा है, बड़ा भयानक विवश। हर आदमी नहीं कर पाएगा स्मशान में ध्यान, लेकिन हम कहते थोड़ी सी कथा है, मंद हो, मोह मंद हो तो स्मशान में ध्यान कर सकते। लेकिन उस महल में भी ध्यान करना आता है, उस महल में भी ध्यान, और उस पलंग पर पड़े हुए ऐसे ध्यान करना आता है। इसका मतलब आप पलंगों पर ध्यान करने मत बैठ जाना। क्या पंडित जी ने कहा हम तो ज्ञानी हैं तो पलंगों पर भी ध्यान करना आता है। जिसे पलंगों पर भी ध्यान करना आता है वह बुद्धि पूर्वक पलंगों पर नहीं बैठता। समझ में आया ना? वह बुद्धि पूर्वक पलंगों पर ध्यान करने नहीं बैठता। पलंगों पर भी ध्यान होता है, पलंगों पर ध्यान नहीं है।
वहां भी बैठे हो, वहां भी मजबूरी हो, कोई जबरन ला करके पटक देवे तो देह से बिना आत्मा का अनुभव करके सुखी रहना। और सिंहासन पर भी अलिप्त रहना, अप्रभावी रहना, शांत रहना, उदासीन रहना, विरक्त रहना आता है। जय हो सुदर्शन सेठ की जय हो, सारा जय जयकार मची है। देव पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, चमक हो रहे हैं। कैसा प्रसंग होगा। प्रशस्त राग वाले, धर्म प्रेम वाले धर्मात्माओं के आनंद के पार जय हो, जय वाह। ये है धर्म का चमत्कार। ये धर्म का चमत्कार नहीं है, ये कर्म का फल है। धर्म का चमत्कार ये है, ज्ञान का चमत्कार ये है कि उस काल में भी अभिमान नहीं है, उस काल में द्वेष नहीं था, अब राग नहीं। क्या कहा, रानी से द्वेष नहीं, दासी से द्वेष नहीं, राजा से द्वेष नहीं, निंदा करने वालों से द्वेष नहीं, और प्रशंसा और जय जयकार करने वालों से राग नहीं। रानी ज्ञानी किसे कहते हैं, विचारना। विचारना आप क्या कहें। ओम नमः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके